एक बार एक बच्चा जिसका नाम राजू होता है अपनी माँ लक्ष्मी के साथ एक अंधेरे रास्ते पर जा रहा होता है। तभी उसे किसी के खाने की आवाज आती है। अरे माँ सुनो, कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई खाना खा रहा है, लेकिन कौन है जो इतनी रात को खा रहा है? फिर राजू और लक्ष्मी आवाज की दिशा में बढ़ जाते हैं। वहाँ एक औरत बैठकर खाना खा रही होती है। राजू और लक्ष्मी उसके पास जाते हैं, लेकिन जो उन्हें दूर से औरत दिख रही होती है दरअसल वो एक चुड़ैल होती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनकी ओर देखती है और बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? जी चुड़ैल जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरा बेटा राजू है। आपके खाने की आवाज सुनकर यहाँ आ गए। आप इतने भुक्खड़ों की तरह जो खा रही थी, बहुत आवाजें आ रही थी। क्या कहा? भुक्खड़? मुझे ऐसे ही भूख लगती है। मैं जब जिंदा थी तब भी ऐसे ही खाती थी। आप तो एक नेक चुड़ैल लगती हैं। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए ना मुझे। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत अपने पति ढीला सिंह और बेटे हिम्मत सिंह के साथ रहती थी। चंपा स्वभाव से ही बहुत मुंहफट, गुस्से वाली और बदतमीज थी। एक दिन वो अपने पति ढीला सिंह के साथ बैठी होती है। अजी सुनते हो, अपने बेटे हिम्मत की उम्र शादी की हो गई है। उसकी शादी की चिंता है कि नहीं? आप मेरी सुनते ही नहीं। अरे भगवान, जब से शादी हुई है सिर्फ तुम्हारी ही तो सुन रहा हूँ। तुम्हारी बात सुनने के बाद हिम्मत ही नहीं रह जाती किसी और की बात सुनने की। ओहो, ताने मारने का मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो तुम। वाह, वैसे मैंने देखी है एक लड़की अपने हिम्मत के लिए, बहुत ही खूबसूरत है वो। तुम भी देख लेते एक बार। ठीक है, तुमने देखी है तो सब ठीक ही होगा। वैसे मैं देखकर क्या करूँगा? उसके बाद चंपा हिम्मत सिंह की शादी एक पिंकी नाम की लड़की से करा देती है। शादी के समय पिंकी के पापा श्यामलाल रोते हुए चंपा से बोलते हैं, चंपा जी, मैं अपनी बेटी नहीं जिंदगी दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। आप चिंता ना करें, बस आप जो दे रहे हैं देते रहना। पिंकी को चंपा और अपने पिता की बात पर कुछ शक तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शुरू में पिंकी को चंपा बहुत प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। अरे मेरी बेटी, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर, नहीं तो तेरे पिताजी बोलेंगे कि मैंने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। कुछ दिनों बाद पिंकी माँ बनने वाली होती है। हिम्मत सिंह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे हिम्मत सिंह, मिठाई खिलाओ मिठाई। भाई तुम पिताजी बनने वाले हो, और पिंकी बेटी तुम भी थोड़ा खाया पिया करो, नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी असर आएगा। हिम्मत सिंह ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और घर पहुंचकर ये खुशखबरी अपने घर वालों को देता है। उसके बाद पिंकी अपना ध्यान रखना चालू कर देती है। जब से मैं माँ बनने वाली हूँ मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। तभी चंपा वहाँ आ जाती है और बोलती है, बेटी खाओ फिर खूब, कोई तुम्हारा मुंह थोड़ी पकड़ रहा है। इसके बाद चंपा पिंकी को खूब खिलाती पिलाती और उसका ध्यान रखती। लेकिन एक दिन जब पिंकी रोटी खा रही होती है तभी चंपा वहाँ आती है। ये कैसी भुक्खड़ गले पड़ गई है हमारे, देखो तो ऐसा लगता है जैसे सब घर वालों का खाना अकेले ही खा जाएगी। अरे माँ जी, आप ये बात क्या कह रही हैं? क्या हुआ? लेकिन चंपा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात बन गई थी। चंपा रोज किसी न किसी बहाने से पिंकी को भला बुरा कहती रहती। एक दिन तो हद ही हो गई जब चंपा ने पिंकी पर हाथ उठा दिया और उसे खूब मारा। जब देखो खाती रहती है, घर का राशन क्या तेरा बाप दिलाता है? बोल उसे जाकर तेरे हिस्से का पैसा दिया करे। मनहूस बाप की मनहूस बेटी। अपने पिताजी की बुराई सुनकर पिंकी से भी रहा नहीं जाता और वो रोते रोते बोलती है, माँ जी, आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ला रही हैं? भला उन्होंने क्या किया है? आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। तभी वहाँ हिम्मत सिंह भी आ जाता है और पिंकी को डांटते हुए बोलता है, चुप करो पिंकी, तुम मेरी माँ से तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ बिल्कुल सही कह रही है। हिम्मत सिंह की ये बात सुनकर पिंकी बिल्कुल टूट जाती और अपने पिता श्यामलाल को फोन करती है। पिताजी,
पिताजी मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। यहाँ पर सब बुरा भला कहते हैं और आपकी भी बेइज्जती करते हैं। रो मत बेटी, हौसला रख। वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। तू हौसला रख, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर श्यामलाल फोन काट देता है। तभी वहाँ चंपा आ जाती है। हो गई हमारी चुगली तेरे भिखारी बाप से। कुछ नहीं करेगा वो तेरी मदद के लिए। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात ही हो जाती है। चंपा पिंकी को किसी न किसी बहाने मारती पीटती। उसके बाद धीरे धीरे चंपा ने पिंकी को खाना भी कम देना शुरू कर दिया। ये ले भुक्खड़, ठूस ले और फिर घर के सारे काम भी खत्म कर जल्दी से। माँ, मेरे शरीर में एक और जीवन है, मुझे भूख ज्यादा लगती है, मुझे थोड़ा सा और खाना दिया करो। कहीं इस बेजुबान को कुछ हो न जाए। हाँ, जीवन है तो मैं क्या करूं? तेरे भिखारी बाप ने कौन सा टकसाल दे दिया है जिसमें नोट छप रहे हैं? जो है खा ले और घर के काम जल्दी से खत्म कर। एक दिन चंपा, हिम्मत सिंह और ढीला सिंह बैठे बातें कर रहे होते हैं और पिंकी कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अरे ये करमचली तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। सोचा था कि भाग जाएगी तो अपनी हिम्मत की शादी किसी दूसरी लड़की से करा के कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन भगवान, इसके बाप ने भी तो इतनी मोटी रकम दी है। तुम तो चुप ही करो। तुम्हारा बस चले तो जो है वो भी लुटा दो इस भुक्खड़ पर। शादी में दिया था, अब तो कुछ नहीं देता वो। सही कह रही हो माँ, मुझे तो ये पिंकी शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली। तू चिंता ना कर बेटा, बस एक मौका मिल जाने दे, तुझे भी इस पिंकी से आजाद करा दूंगी। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। मैं तो अब तक तुम लोगों को अपना मानकर इस घर में जी रही थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसके कारण तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग दहेज के लालची हो। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ और तुम सबकी शिकायत करूंगी। तभी चंपा उठती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। पुलिस के पास तो तू तब जाएगी ना जब यहाँ से जिंदा बचेगी। हिम्मत, पकड़ इसको और बांध दे कुर्सी से। हिम्मत पिंकी को कुर्सी से बांध देता है। तभी ढीला सिंह अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर आता है। ये देखकर पिंकी डर जाती है। पिताजी, पिताजी, ये आप क्या कर रहे? ये पेट्रोल किस लिए? पिंकी बेटी, हमें तो चुप करने का एक ही तरीका आता है। डाल दे ये पेट्रोल इस पिंकी के ऊपर। चंपा के कहते ही हिम्मत सिंह पिंकी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और फिर आग लगा देता है। चलो अच्छा हुआ, इस मनहूस से मेरी जान छूटी। अब मैं भी आजाद हूँ। पिंकी जलने लगती है और दर्द से चिल्लाती है। छोड़ दो मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। हिम्मत, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा पाप मत करो। बचाओ माँ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं बचाएगा। अब तेरे साथ तेरी ये होने वाली निशानी भी खत्म हो जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर नया शिकार। उसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पिंकी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। इन दुष्टों ने मुझे मार डाला दहेज के लालच में। मेरे पेट में पल रहे छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मैं इन सब दुष्टों को मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद चंपा अपने बेटे हिम्मत सिंह की दोबारा शादी की योजना बनाती है। उसी रात चुड़ैल उनके घर आती है। चुड़ैल के घर में आते ही घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देखकर चंपा, हिम्मत सिंह और ढीला सिंह डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद क्यों हो रहे हैं? तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। दुष्टों, अब ये तुम्हारी मौत के बाद ही खुलेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन सबको आग लगा देती है। वो तीनों जलने लगते हैं और थोड़ी देर में जलकर राख हो जाते हैं। फिर चुड़ैल लक्ष्मी से कहती है, ये है मेरी कहानी। इस तरह से मैंने उन दुष्टों से अपनी और अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया। आज से जब भी भूख लगे आप मेरे घर खाना खाने आ जाना। ठीक है।